हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सादर व सप्रेम नमस्कार। देव सर ऑल इन वन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप निश्चित ही आगामी परीक्षाओं में सफलता हासिल करें। इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे व्यूअर्स, ये जो क्लास है पीडीएफ के माध्यम से आपको कराई जाएगी और ये करंट अफेयर्स, थोड़ा सा ओल्ड करंट अफेयर आपको बताया जाएगा, जो कि हमारा 2020 के उत्तरार्ध में जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। और आज से ही आप इसे अपनी डायरी में नोट करना शुरू कर दें और अपनी दिनचर्या में शामिल कर दें। तो देखो कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका कैसा तरीका होता है, वह सब आपको इसमें बताया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको हूबहू उतार सकते हैं और जो बात हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा और अपने हिसाब से हर टॉपिक के साथ कोई भी कमेंट आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखिए, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है कई बार, और ये आने वाले यूपी पेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए, इंद्र अभ्यास जो होता है ये भारत और रूस के बीच में नौसेना के मध्य होने वाला एक अभ्यास है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2003 में हुई थी। आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम ओर बढ़ते हैं। तो विगत वर्ष 2020 में एक जो बदलाव हमें देखने को मिला वह था नई शिक्षा नीति। यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, पूछा जा सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा और यहीं से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत इसमें पहला जो बिंदु है वह है अब शिक्षा मंत्रालय। यानी कि आप यहां पर इंक्लूड कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। इसका कुछ फॉर्मेट भी बना है। 10+2 के बजाय 5+3+3+4 का फॉर्मेट होगा। और यह जो नीति लागू की गई के कस्तूरी रंगन समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा और पूछा जा सकता है। देखिएगा, यहां पर और भी बदलाव किए गए, जैसे यूजीसी को हटाकर HEI किया गया, हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, इसका भी निर्माण किया गया। तो आप इसको ध्यान में जरूर रखें। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह है NDHM, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 2020 को। इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया जे सत्यनारायण की अध्यक्षता वाली समिति ने किया था। आपको हम समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके तहत यह किया गया है कि हर व्यक्ति को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा, साथ ही उसके स्वास्थ्य का लेखा जोखा भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहा होगा। ठीक है सर, आप जरूर इसको नोट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिएगा, हम बार बार कहते हैं कि देश की सेवा या समाज की सेवा किसी निश्चित वेशभूषा या निश्चित पद पर नहीं की जा सकती। आप जिस रूप में हैं वहां पर भी रहकर कर सकते हैं। आप लोगों को शेयर करें और ऐसे जो नोट्स हैं आप डायरी बनाएं आज से ही और इन्हें नोट करते चलें। तो चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। GII, ये 2020 में एक इनोवेशन इंडेक्स होता है, जो सभी विश्व के सभी देशों के लगभग इसके तहत किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक हासिल की वह की थी स्विट्जरलैंड ने। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम रैंक किसने हासिल की, तो वह है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर एक लिखा हुआ है चन्ना पटना, कई जगह चन्ना पट्टनम भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। कई किताबों में कुछ भी लिखा हुआ है। यह जो है एक स्थल का नाम है, एक लैंड का नाम है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ के खिलौनों को इसी के नाम के तहत किया गया, चन्नापटना खिलौने, जो कि लकड़ी के बने होते हैं। इसका इतिहास टीपू सुल्तान से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि फारस के एक व्यापारी कहिएगा, एक शासक ने टीपू सुल्तान को कुछ भेंट किया था, वह यही खिलौने थे। और फिर आगे चलकर टीपू सुल्तान को इतना प्रभावित किया कि उसने फारस से बुलाकर कारीगरों को यहाँ पर इसका निर्माण कराया। और वर्तमान जो भारत सरकार है बहुत महत्व दे रही है ताकि घरेलू कामगारों में रोजगार बढ़े और जो चन्नपटना खिलौना है इसकी
विश्व में चर्चा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यह भी पूछा जा सकता है मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो यह है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को लेकर। यह भी विगत वर्ष शुरू हुआ। भारतीय सिविल सेवकों को रचनात्मक, सृजनात्मक और विचारशील बनाने हेतु तैयार करने के लिए, भविष्य के लिए इसका प्रयोग किया गया। और यह स्वतंत्र रूप से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें। मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत। चलिए आगे बात करते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। यह स्वतंत्र रूप से भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर कुछ ऐसे हमने मेंशन किए हैं कि इससे और भी क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। जैसे कि मालाबार सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में हुआ? तो भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। पहले जो हुआ करता था मालाबार सैन्य अभ्यास, वह हुआ करता था भारत और यूएसए के बीच में। लेकिन 2007 में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा, लेकिन वह किन्हीं कारणों की वजह से अलग हट गया। फिर 2015 में आप नोट करेंगे, 2015 में जापान इंक्लूड हुआ 2015 में, और अब वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में ही इसमें इंक्लूड कर चुका है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने एक चीज और मेंशन की हुई है, वह है क्वाड। देखिएगा यह भी एक संगठन है और यह संगठन जो है वह इन्हीं देशों का है। क्वाड भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार जो सैन्य अभ्यास जो होता है और क्वाड जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक लक्ष्य को हासिल करना है। यानी हिंद प्रशांत महासागर में शांति को बनाए रखना है। किसी और विस्तारवादी या साम्राज्यवादी जो देश है उसकी नीति को बढ़ावा न मिल सके, इसके खिलाफ भी यह एक संगठन बना। भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की वर्तमान में जो बैठक हुई है वो टोक्यो में हुई है, जो कि जापान की राजधानी है, और पहली बैठक इसकी 2017 में हुई थी मनीला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और वो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत कुल 107 देशों में 94 पायदान पर पाया गया है। तो यह भी हमें पूछा जा सकता है 2020 का। चलिए देखिएगा, हम क्वेश्चन की आगे बढ़ें उससे पहले आप जरूर इस बात को नोट करते चलें, आप कभी भी किसी भी कंटेंट को आप हल्के में न लें। अगर आपके एग्जाम में, अगर आपके सफल अंकों में एक नंबर भी अगर यह बढ़ाता है तो काफ़ी फासला पैदा हो जाता है असफल अभ्यर्थी के बीच में और सफल अभ्यर्थी के बीच में, इसलिए आप ध्यान दें। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह बहुत चर्चा में रहा, रोहतांग सुरंग, अटल सुरंग। दूरी पूछी जा सकती है, कई बार स्वतंत्र रूप से पूछा जा सकता है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, 8.2, 8.5, 8.8, 8.9। तो आपको जो चुनना है वह 8.2 किलोमीटर चुनना है, जो कि पीर पांजाल श्रेणी को काटकर बनाया गया है। यह भी हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कोरोना वायरस, इससे लगभग समूचा विश्व ही ग्रसित रहा और लॉकडाउन की जैसी स्थिति बनी, कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। और आज भी इसी की वजह से कई जिंदगियां जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हैं। चलिए उनको जल्द से जल्द हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और जो कोरोना वायरस है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक महामारी घोषित कब हुआ, वैश्विक महामारी घोषित कब हुआ, तो यह 11 मार्च को हुआ था। चलिए आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। केवल आज का जो हमारा वीडियो था वह जो था एक तरह से यह बताने के लिए था कि हम यह शुरू करने जा रहे हैं और हैंड रिटन नोट्स आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इनको आप एक अपनी डायरी बनाइए, दिनचर्या में नोट कीजिएगा और इसे इंक्लूड करते रहिए। हम जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अपने मुताबिक आप इनमें मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप जल्दी से जल्दी नई नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसा हमारा चैनल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। तो चलिए एक मोटिवेशनल गीत के साथ आज की हम जो है समाप्ति करते हैं।
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो चलिए, हमने बोला भी था बीच में, एक क्वेश्चन बताया, हमने बोला था क्वेश्चन बताएंगे और आप उसका जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, नोट करें आप सभी, कि भारत अपनी जीडीपी का कितने % भाग, आई रिपीट, भारत अपनी जीडीपी का कितने % भाग शिक्षा पर खर्च करता है। तो आप चलिए, हम आशा करते हैं यह सभी देंगे और जल्दी से जल्दी आप इसके बताइएगा। तो चलिए, आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, हंसाते रहें, पढ़ते रहें।